हाय दोस्तों, हेलो कोनिचिवा, कैसे आप सब लोग। तो दोस्तों आज का व्लॉग है कैप्सूल होटल के ऊपर। एक्चुअली जापान में कैप्सूल होटल बहुत फेमस है, जैसे आप सब जानते हैं। कैप्सूल होटल तो सबको पता है, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों के लिए फिर एक बार मैं फिर से बताती हूँ कि कैप्सूल होटल होता क्या है। कि कैप्सूल होटल को पॉड होटल भी बोलते हैं। और कैप्सूल होटल का कॉन्सेप्ट 1979 में ओसाका से शुरू हुआ था। कैप्सूल होटल बनाने का मेन एम क्या था, तो उस ज़माने में जो लोग ज़्यादा काम करते थे तो घर जाने के लिए लेट हो जाता या टाइम नहीं रहता था, उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होता था। और दूसरा जो स्टूडेंट्स हो या फिर वर्कर्स हो जो लास्ट ट्रेन मिस करते हैं, लास्ट बस मिस करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी कन्वीनियंस के लिए कैप्सूल होटल बनाया गया था। एक्चुअली जापान में अगर लास्ट ट्रेन और बस मिस हो जाती है तो दूसरा नहीं रहता है, नेक्स्ट मॉर्निंग ही रहता है। इसलिए उन लोगों की कन्वीनियंस के लिए कैप्सूल होटल बनाया गया था। और तीसरा ये है कि यहाँ के लोग बहुत पीते हैं, बहुत ड्रिंकिंग करते हैं। तो अगर कोई बहुत लेट ड्रिंकिंग करता है और ड्राइविंग की हालत में ना हो या घर जाने की हालत में ना हो, तो वो भी कैप्सूल होटल में स्टे करते हैं। तो इन सारे लोगों के लिए कन्वीनियंस के लिए कैप्सूल होटल बनाया गया था। लेकिन आजकल सभी यूज़ करते हैं, जो काम करते हैं या फिर कोई वन नाइट स्टे करते हैं, जो अफोर्डेबल होता है। डिपेंडिंग ऑन द प्राइस, वो स्मॉल प्राइस से लेके ऊपर तक जाता है। स्मॉल प्राइस में आपको बेसिक अकोमोडेशन मिल जाती है, वाईफाई मिल जाता है और सोने के लिए एक बेड रहता है, चार्जर रहता है। बस इतना बेसिक अकोमोडेशन रहता है। सब कॉमन रहता है, लाइक वॉशिंग हो, बाथरूम हो या वॉशरूम हो, सब कुछ कॉमन रहता है। इसलिए मैं यहाँ पे वाशिबत्सु में रहती हूँ, होक्काइडो वाशिबत्सु के पास रहती हूँ। तो वहाँ से सपोरो पड़ता है 2 घंटे, 2 घंटे पड़ता है बस से। तो फिर चलिए चलते हैं।札幌駅発車いたします。ご注意ください。तो दोस्तों फाइनली मैं सप्पोरो पहुंच गई थी। और ये है सप्पोरो का JR टावर, बहुत फेमस है ये। और सप्पोरो का स्टेशन बाहर से इस तरह दिखता है और वो क्लॉक भी बहुत फेमस है। हाय दोस्तों, अभी मैं सप्पोरो पहुंची हूँ और यहाँ से मुझे जाना है मेरे होटल जो मैंने बुक किया था, रिजर्वेशन मैंने किया था। तो अभी मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि वो किस साइड है, तो अभी मुझे ढूंढना है उसके लिए। तो चलिए। हाय गाइस, मैं अभी पहुंची हूँ ये कैप्सूल होटल जहाँ मेरे सप्पोरो मेरा स्टे है। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ एक बार जिस कैप्सूल होटल किस तरह से दिखता है। ये है पूरा फीमेल डॉर्मिट्री, इसे कहते हैं कैप्सूल होटल। और यहाँ पे आपके पास लॉकर्स है। आप यहाँ पे लॉकर्स आपका जो भी आप चाहें यूज़ कर सकते हैं, उसके हिसाब से की मिल जाता है नीचे आपको। और ये है नीचे का है और ये है ऊपर का। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंपार्टमेंट्स हैं। और मेरा ये है, मेरा 5 भी है। मैं अभी आई हूँ, इसलिए मैंने जस्ट अपना बैग रखा है साइड में। और मेरा मतलब है, मेरा चार्जर है। अभी और इस तरह से अंदर से दिखता है। यहाँ पे आपको हैंगर मिल जाता है और यहाँ पे लाइट है, चार्जिंग पॉइंट है। और
फ़िलहाल तो इस कैप्सूल होटल में मैं अकेली हूँ, कोई भी नहीं है इधर। तो मैं अभी आई हूँ, तो मैं सोची थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ। फ्रेश होके दोस्तों यहाँ पे आपको टॉवल्स मिल जाते हैं यूज़ करने के लिए। और यहाँ पे है टॉयलेट एंड शावर, इमरजेंसी बटन। और आपको दिखाती हूँ ये। ओके, तो ओके, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी वॉश। और यहाँ पे गर्म पानी के लिए भी है, और ठंडा, ये रेड कलर मतलब गर्म पानी के लिए, और ब्लू कलर मतलब ठंडा पानी के लिए, शावर के लिए। यहाँ पे आप अपने आइटम्स लगा सकते हैं। और ये रहा वॉशरूम का, कैसा दिखता है, ऑलमोस्ट सब ऐसे ही रहते हैं। और ये ऑटोमेटिक है, ये यहाँ का वॉशरूम बाथरूम है। यहाँ पे भी आपको वो क्या बोलते हैं, रीयूजेबल, मतलब वाटर रीयूजेबल कर सकते हैं। और जैसे यहाँ जापानीज टॉयलेट्स जो भी रहते हैं इसी तरीके से रहते हैं। ऑटोमेटिक ये है, स्टॉप का ये है, सब साउंड के लिए। स्ट्रॉन्ग साउंड ज़्यादा चाहिए, कम से मतलब इस तरीके से, प्राइवेसी के लिए जो भी आप कहते हैं। तो इस तरह से बाथरूम इस तरह से दिखता है। और यहाँ पे भी हीटर है, ऑलमोस्ट सेम है सब वॉशरूम्स। यहाँ पे ड्राई, आप हेयर ड्राई भी कर सकते हैं। प्लीज़ कीप योर बिलोंगिंग्स इन योर बेड, इफ़ देयर आर आइटम्स लेफ्ट विल थ्रो देम आउट। और यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा फेस एंड हैंड सोप। तो दोस्तों ये रहा वॉशरूम का। तो अभी मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ, वो ऑटोमेटिक है। ये इसका भी लाइट ऑफ कर देती हूँ। तो दोस्तों ये रहा वॉशरूम का। तो ओवरऑल ये रहा कैप्सूल होटल के अंदर किस तरह दिखता है। तो ये रहा सप्पोरो में 10 to 10 सप्पोरो कैप्सूल होटल। तो फिलहाल मैं अभी आई हूँ, तो थोड़ा मैं रेस्ट कर लेती हूँ। रेस्ट करने के बाद में, अभी रात के कितना टाइम, अभी तो शाम के 6:30 बज रहे हैं। तो एक बार बाहर जाके सप्पोरो रात में किस तरह से दिखता है सप्पोरो। तो दोस्तों मैं अभी बाहर आई हूँ और मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा इसे क्यों ना शूट करें। तो ये है 24 आवर्स मंगा शॉप, इसे कहते हैं आई कैफ़े। इंटरनेट भी है यहाँ पे, आप कैफ़े भी है। और यहाँ पे आपको निजियोन जिका एगियो लिखा हुआ है कांजी में। यहाँ पे आप मंगा पढ़ सकते हैं 24 आवर्स। और इसका प्राइसिंग भी है यहाँ पे। यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे है प्राइसिंग। तो यहाँ पे है किकानचुवा मोरियोनी। और यहाँ पे 30 मिनट्स के लिए 10 हर एक मिनट टाइम लिमिट के लिए है। और बाहर से इस तरह से दिखता है। और ये सप्पोरो के आई थिंक ये है JR टावर के सामने का बिल्डिंग। और ये जस्ट JR टावर से लेकिन 5 to 10 मिनट्स के वॉक में आपको ये सब दिखने को मिलेगा। दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे जापान में 9 बज रहे हैं सुबह के, संडे है आज। और ये मेरा डॉर्मेट्री है जहाँ मैं रहती हूँ। और फिलहाल जो सप्पोरो में मैं कैप्सूल रूम में जो स्टे किया था, ये उसका डॉर्मेट्री है। और नीचे किस तरह से दिखता है, ये नीचे कैफ़े भी है और वो किस तरह से दिखता है। और नीचे फ्लोर्स में क्या है एक बार आपको दिखाती हूँ इस कैप्सूल होटल के अंदर। और ये बहुत नज़दीक है, सप्पोरो स्टेशन से लेके यहाँ तक आई थिंक आपको 10 to 15 मिनट्स वॉक, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स वॉक में आप यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आप सप्पोरो आते हैं ज़रूर यहाँ पे स्टे कीजिएगा। और नीचे किस तरह से दिखता है आपको मैं डिटेल में दिखाती हूँ। चलिए अब हम यहाँ से नीचे जाते हैं। ये वाला मेरा डॉर्मेट्री था। और नीचे जैसे बोलते हैं यहाँ पे आपको मिक्स डॉर्मेट्री रह जाता है। आपके कंफर्ट के हिसाब से आप कुछ भी चीज़ कर सकते हैं। यहाँ से ओपन होता है कैफ़े। ये है कैफ़े यहाँ का, इसे कहते हैं स्पाइस कैफ़े। तो
यहाँ पे है, आपको यहाँ फूड भी मिल जाता है, लेकिन ये आपके रिजर्वेशन या फिर आपके फीस में नहीं, ये सेपरेट से है। अगर आप कुछ भी फूड चाहिए तो आप सेपरेट से ले सकते हैं। चाय हो, फूड हो, आइसक्रीम हो, इनके पास मेनू है तो उसके हिसाब से ले सकते हैं। और दिखने में तो ठीक ठाक ही है, कैफ़े की तरह छोटा सा। और यहाँ पे बहुत सारे स्पाइसेस भी हैं, लाइक हल्दी, टर्मरिक। और यहाँ पे आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं ये फ्री, ये मतलब ये कस्टमर्स के लिए है, जो भी यूज़ करना चाहते हैं फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे भी सब स्पाइसेस है। और तो ये रहा जहाँ पे मैं स्टे करती हूँ। तो यहाँ पे आपको चेक इन करना पड़ता है जब आते हैं और जब जाते हैं। तो चलिए चलते हैं बाहर से किस तरह से दिखता है आपको दिखाती हूँ। तो उसका होटल का नाम है 10 to 10 सप्पोरो स्टेशन हॉस्टल एंड किचन यहाँ पे है, लेकिन एक्चुअली ये इधर है, रोड के इस तरफ है। तो बाहर से इस तरह से दिखता है स्पाइस लोकल। ये है द 10 to 10 सप्पोरो स्टेशन के नज़दीक का 10 to 10, जहाँ पे मैंने स्टे करती हूँ। मैं ऊपर सेकेंड फ्लोर में मैं रहती हूँ, थर्ड फ्लोर में रहती हूँ। जापान में ना ग्राउंड फ्लोर को ग्राउंड फ्लोर नहीं बोलते, जापान में ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं, उसको सेकंड फ्लोर बोलते हैं, उसको थर्ड फ्लोर बोलते हैं। तो ये रहा बाहर से किस तरह दिखता है। और यहाँ से आप जाएंगे तो बस 5 मिनट में आपको स्टेशन मिल जाएगा। तो ये था मैं जहाँ रहती हूँ उस कैप्सूल होटल का इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा स्टे ख़त्म हो गया था, तो अब मुझे चेकआउट करना है। तो जस्ट मैं चेक कर रही हूँ कि सब जिस तरह से उन लोगों ने सेट किया था वैसे ही है, वैसे रिटर्न करना पड़ेगा। एवरीथिंग इज़ ओके नाउ। अभी मैं जाने वाली हूँ। तो दोस्तों मैं चार्जर ले लिया और लाइट ऑफ कर दिया। तो ये था मेरे सप्पोरो का कैप्सूल होटल का एक्सपीरियंस। तो आपको कैसा लगा ये व्लॉग मुझे ज़रूर कमेंट बताइएगा। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत थैंक्स यार। और प्लीज़ आगे मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। और आपको कुछ भी डाउट्स है, क्वेरीज है, प्लीज़ मुझे कमेंट बताइएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। थैंक यू वेरी मच।